ये भी आम चर्चा है लोगों में कि जो इस समय जो प्रमुख समस्याएं हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इससे लोगों में ये आम चर्चा है कि अपनी इन कमियों पर जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, बांटने के लिए ये लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके अपने रस्म रिवाज है, उनकी अपनी कार्यशैली है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके अपने अलग से तौर तरीके हैं। तो जब ये कानून बनाए, इन सब चीज़ों को भी इनको ध्यान में रखकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मायावती साहिबा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में यूसीसी बिल का कहने की विरोध किया है और कहने की असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देते हुए बीजेपी के नेताओं से कहा है कि ये कहने की सरासर गलत बिल लाया जा रहा है, सभी जाति और मजहब के लोगों के खिलाफ, सभी जनता के खिलाफ। कहने की इन पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विचार और विमर्श करनी चाहिए, अन्यथा कहने की अगर जबरन इस बिल को थोपा जाता है तो हमारी पार्टी कहने की मिल करके दिगेर पार्टियों से एक महा आंदोलन करेंगे। ये कहने की बातें बीएसपी की नेत्री मायावती साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक लाइव आकर कही है। और वहीं पे दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि मायावती साहिबा अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करने को लगभग तैयार हो गई है। कहने की बहुत ही जल्द मायावती संग असदुद्दीन ओवैसी साहब तीसरे मोर्चे का आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आगाज करेंगे, यानी ऐलान करेंगे। और उनके बाद भारतीय जनता पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के खिलाफ एक धावा बोलेंगे कि हमें साथ नहीं लेने का अंजाम क्या होता है। मुझे आज खुशी है कि कुछ दिन पहले मैं इस गली में आया था जिसे आप रोड कहते थे। वो रोड की हालत कैसी थी आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और मैं भी जब उससे गुजर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कैसे खासतौर से बारिश के मौसम में कितनी तकलीफों का आप लोगों को सामना करना पड़ता होगा। और जब ये रोड मुकम्मल हुआ तो मैंने खुद से साबिर भाई को बुलाया, और साबिर भाई को बुलाकर मैंने खुद से, उन्होंने मांगने से पहले ही मैंने ये कहा था कि जितनी भी मेरी माएँ और बहनें उस दिन आई थी और उनके चेहरे के ऊपर जो खुशी थी, वो खुशी देखकर मैंने ये ऐलान किया और मैंने उनसे कहा कि इंशाल्लाह एक रास्ता, एक रोड आपके इलाके के अंदर और हम बनाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी है कि जिस रास्ते को बनाया जा रहा है वो मस्जिद की तरफ जाने वाला रास्ता है, और यकीनन मुझे इसके लिए ज़्यादा खुशी इस बात की भी होगी कि जितने भी नमाजी इस रास्ते से गुजरेंगे वो अपनी दुआओं में यकीनन हमें शामिल करेंगे। यही आप लोगों की दुआएं थी कि जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों की मेहनत, कोशिशों की वजह से मैं दिल्ली तक जा पहुँचा। मैं पिछले बार जब आया था तो हमारी कुछ बुजुर्ग, हमारी जो माएँ थी, उन लोगों के चेहरे के ऊपर, और एक जो थी जो बहुत ज्यादा, कौन थे, आपका डांस मुझे अभी भी याद है इसमें। मैं थोड़ी सी अपनी नाराजगी का भी इजहार यहाँ पर करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मजलिस के जितने भी जिम्मेदार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब भी किसी का उद्घाटन, किसी सड़क का या किसी काम का उद्घाटन करने के लिए जाता हूँ तो बाज़ाब्ता उसके अंदर लिखता हूँ कि मैं किसी भी तरह का कोई फूल, हार, शॉल नहीं पहनूंगा। और जिस बस्ती के अंदर मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मुझे मालूम है कि बहुत गरीब बस्ती है। कई ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके पैर के नीचे चप्पल भी नहीं होगी पहनने के लिए। तो जिस किसी ने भी यहाँ पर ये फूल और ये शॉल लेकर आए,
मुझे खुशी होती कि अगर इतने पैसों के अंदर कम से कम अगर 10 बच्चों को अगर तुम चप्पल पहनाने का अगर काम करते तो उसमें मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि ये फूल तो मुरझा जाएंगे। और वैसे भी 2014-2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे इतनी दुआओं से नवाजा, एक मर्तबा 5 साल के अंदर आप लोग इतना फूल मुझे पहना देते हैं। उसके बाद मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं किस तरह लोगों के काम आ सकूं।